ब्रेकिंग न्यूज। द ने आज व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, प्लीज मुझे थोड़ा आराम करने दो। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? द बोला बच्चे मुझे ब्रेकफास्ट, स्कूल, इंडिया, संडे हर जगह घसीट ले जाते हैं। मैंने कहा घबराओ मत, आज राजपाल सर बताएंगे कि कहाँ तुम्हें छुट्टी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है। रूल 16 डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम। बच्चों अब बात करते हैं डेज ऑफ द वीक यानी सप्ताह के दिनों की। ध्यान से सुनो। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के नाम से पहले सामान्य रूप से द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि डेज खुद इतने फेमस हैं कि इनके आगे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं। मंडे बोलेगा, सर जी मैं हर हफ्ते आता हूं, मुझे पहचानने के लिए द की जरूरत नहीं है। याद रखो बच्चों, नेम ऑफ डे नो आर्टिकल। द एग्जाम विल स्टार्ट ऑन मंडे। परीक्षा सोमवार को शुरू होगी। वी हैव अ हॉलिडे ऑन संडे। रविवार को हमारी छुट्टी है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर किसी खास मंडे या किसी विशेष दिन की बात हो तो द आ सकता है। रूल 17 मंथ्स ऑफ द ईयर, महीनों के नाम। बच्चों अब आते हैं मंथ्स यानी महीनों पर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जैसे महीनों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, क्योंकि महीनों की अपनी पहचान होती है। जनवरी बोलेगा, सर जी मैं साल का पहला महीना हूं, मेरे आगे द लगाने की जरूरत नहीं। याद रखो बच्चों, नेम ऑफ मंथ नो आर्टिकल। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी साल का पहला महीना है। स्कूल्स क्लोज फॉर वेकेशन इन जून। जून में स्कूल छुट्टियों के लिए बंद होते हैं। छोटी ट्रिक याद रखो, जनवरी टू दिसंबर नो द। रूल 18 रेगुलर सीजन्स, ऋतुओं के नाम। बच्चों अब बात करते हैं सीजन्स यानी ऋतुओं की। जब विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। सीजन बोलेगा, सर जी मैं हर साल आता हूं, मेरे स्वागत के लिए द की जरूरत नहीं। याद रखो बच्चों, सीजन इन जनरल सेंस नो आर्टिकल। विंटर इज कोल्ड इन नॉर्दर्न रीजन्स। उत्तरी क्षेत्रों में सर्दी ठंडी होती है। आई लव स्प्रिंग। मुझे वसंत ऋतु पसंद है। लेकिन अगर किसी विशेष मौसम या समय की बात हो तो द लग सकता है। रूल 19 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइमरी पर्पस रूल। बच्चों अब यह बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बोर्ड एग्जाम्स में यह रूल बहुत पूछा जाता है। जब कोई व्यक्ति पढ़ने के उद्देश्य से स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाता है तो उसके पहले द नहीं लगाते हैं। स्कूल बोलेगा, सर जी यहां बच्चे पढ़ने आते हैं, मेरे आगे द लगाकर मुझे बड़ा मत बनाइए। याद रखो बच्चों, प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टडी नो द। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न। बच्चे सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। ही इज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी। वह विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। लेकिन अगर स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग या किसी खास जगह की बात हो तो द लग सकता है। रूल 20 हॉस्पिटल, पेशेंट पर्पस। बच्चों अब बात करते हैं हॉस्पिटल की। जब कोई व्यक्ति इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो उसके पहले द नहीं लगाते हैं। हॉस्पिटल बोलेगा, सर जी मरीज मेरे पास इलाज के लिए आते हैं, मुझे आर्टिकल की जरूरत नहीं। याद रखो बच्चों, फॉर ट्रीटमेंट नो द। द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया।
शी स्पेंट 3 days इन हॉस्पिटल। उसने अस्पताल में 3 दिन बिताए। लेकिन अगर हॉस्पिटल की बिल्डिंग या किसी खास अस्पताल की बात होगी तो द लग सकता है। रूल 21 चर्च टेम्पल मॉस्क प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बच्चों अब बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा करने वाली जगहों की। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करने या पूजा करने के उद्देश्य से चर्च, टेम्पल या मॉस्क जाता है तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहां जगह से ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां जाने का उद्देश्य। टेम्पल बोलेगा, सर जी, लोग मेरे पास भगवान को याद करने आते हैं, आर्टिकल की अटेंडेंस लगाने नहीं। याद रखो बच्चों, फॉर वर्शिप पर्पस नो द। दे गो टू चर्च एवरी संडे। वे हर रविवार चर्च जाते हैं। ग्रैंड मदर वेंट टू टेम्पल। दादी मंदिर गईं। लेकिन अगर किसी खास बिल्डिंग या स्थान की बात हो तो द लग सकता है। रूल 22 प्रिजन बटा जेल, कैदी के रूप में। बच्चों अब आते हैं प्रिजन और जेल पर। जब कोई व्यक्ति कैदी के रूप में जेल में है तो उसके पहले द नहीं लगाते हैं। जेल बोलेगी, सर जी, यहां लोग सजा काटने आते हैं, मेरा नाम लेने से पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं। याद रखो बच्चों, एज अ प्रिजनर नो द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन। चोर को जेल भेज दिया गया। ही इज स्टिल इन जेल। वह अभी भी जेल में है। लेकिन अगर जेल की बिल्डिंग या किसी खास जेल की बात हो तो द आएगा। रूल 23 कोर्ट, न्यायालय। बच्चों अब बात करते हैं कोर्ट की। जब कोर्ट का प्रयोग कानूनी कार्यवाही या मुकदमे की सुनवाई के अर्थ में होता है तो इसके पहले द नहीं लगाते हैं। कोर्ट बोलेगा, सर जी, यहां फैसले होते हैं, आर्टिकल की बहस नहीं। याद रखो बच्चों, लीगल प्रोसीडिंग नो द सस्पेक्ट मस्ट अपीयर इन कोर्ट। संदिग्ध व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होना होगा। द केस वॉज टेकन टू कोर्ट। मामला न्यायालय में ले जाया गया। बच्चों जाते जाते राजपाल सर की एक कड़क शायरी सुन लो। दिल टूटा तो सोशल मीडिया पर रील्स की बहार आ गई, और जब द हटा तो इंग्लिश में निखार आ गई। लेकिन कहानी अभी अधूरी है मेरे प्यारे शेक्सपियरो। द का असली पत्ता कटना तो अभी बाकी है। अगर वो सस्पेंस जानना है तो बिना टाइम खोटी किए तुरंत इस नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो। जल्दी आओ, वरना तुम्हारी इंग्लिश का द एंड हो जाएगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बाय राजपाल PGT।